बैक नाज़रीन कराम। हम इस ट्रांसमिशन में हर तरह की बेहतरी की बात कर रहे होते हैं, कैसे हमने पॉजिटिविटी की तरफ जाना है, कैसे चीज़ों को बेहतर बनाना है। और नौजवान जब उस पॉजिटिव साइकिल का हिस्सा बन जाते हैं तो फिर चीज़ें बहुत तेज़ी से बदलती हैं। और हमारी पॉपुलेशन का 60% से ज़्यादा हिस्सा ऐसा है जो कि नौजवानों पर मुश्तमिल है। रोज़गार, तालीम, ये तो हैं इस वक्त बड़े चैलेंजेस, लेकिन इन्हीं चैलेंजेस को देखते हुए एक ऐसा इदारा क़याम में लाया गया जिसका नाम है हुनर फाउंडेशन, जिनका विजन ही ये है कि नौजवानों को हुनर दिया जाए, ऐसी स्किल्स दी जाएं जिससे वो इंटरनेशनल सतह पर खुद को मनवा सकें, अपने पैरों पर खड़े हो सकें और कमा सकें। तो वो जो हम हमेशा कहते हैं ना कि मछली पकड़ना सिखाना ज़रूरी है, तो हुनर फाउंडेशन वही कर रहा है। एंड वी आर वेरी ऑनर्ड कि आज हमारे साथ हुनर फाउंडेशन के रीजनल हेड ऑफ ऑपरेशन जनाब एयर कॉमोडोर रिटायर्ड नासिरुद्दीन साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। इनके साथ मौजूद है हुनर फाउंडेशन से ही तरबियत याफ्ता स्टूडेंट मोहम्मद नबील, जो अब माशाल्लाह खुद एक टेक्नीशियन है और ख़ुद काम कर रहे हैं, माशाल्लाह खुद कमाऊ पोत हो गए हैं। और फिर हमारे साथ यहाँ पर एक और नौजवान मौजूद हैं, हम्माद फाउंडेशन से जिनका ताल्लुक है, बाहिम्मत इंसान है और इन्होंने हम्माद फाउंडेशन शुरू की है और इनका विजन है कि पाकिस्तान को 2050 के पाकिस्तान के मुताबिक ढालना है। तो भाई वो क्या है, हम आज से भी बात करेंगे, लेकिन पहले मैं चाहती हूँ कि नासिर साहब से हम गुफ्तगू शुरू करें। नासिर साहब, मैं सबसे पहले पूछना ही चाहूँगा कि इस फाउंडेशन का जो क़याम है उसका ख्याल आपके जहन में कैसे आया, क्योंकि ये इतने कमाल का इनिशिएटिव है। देखिए, किसी की मदद करना और इस तौर पे मदद करना, नौजवानों को स्किल देना, कि कोई ऐसी स्किल दे दूं कि वो जिंदगी भर कमाते रहे, तो ये कितना बड़ा सदका जारिया है कि जब तक वो कमाते रहेंगे और जिनके थ्रू ये काम हुआ है उनको सारी उम्र और क़यामत तक उनको सवाब मिलता रहेगा। बिल्कुल ऐसा ही। तो ये इसकी ज़रूरत कैसे महसूस हुई आपको? सबसे पहले तो तैमूर एंड रबिया, मैं आप लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने मौका दिया कि मैं यहाँ आके आप लोगों को हुनर फाउंडेशन के बारे में बता सकूँ। बड़ा पर्टिनेंट एंड वैलिड क्वेश्चन है। देखिए, पाकिस्तान दुनिया के उन चंद ममालिक में से है जहाँ पे अल्लाह ताला ने 60% यूथ आबादी हमारी रखी है। यानी अगर मैं ये कहूँ कि हमारी 60% आबादी जिस ब्रैकेट में है वो है 16 साल से लेकर के 35 साल तक। जी हाँ, ये एक ऐसा ख़जाना है कि अगर इसको हमने सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया तो जिसको हम ख़जाना कह रहे हैं वो हमारे लिए कर्ज भी बन सकता है। तो इस चीज़ को जहन में रखते हुए हमने ये देखा कि ये इस तरफ तो हमारे पास ख़जाना है और दूसरी तरफ हम पावर्टी लाइन से बहुत नीचे आए हुए। बिल्कुल। गुर्बत है तो आपको अच्छी ग़िज़ा नहीं है, गुर्बत है तो आपको अच्छी तालीम नहीं है, गुर्बत है तो आपको अच्छी सेहत नहीं है। हर मुख्तलिफ इदारे हर एक सेगमेंट को लेके काम कर रहे हैं। ज़रूरत इस बात की है कि एक ऐसा काम किया जाए कि जो इंसान को इस काबिल कर दे कि वो अपने पैर पे खड़ा होके और ख़ुद से ये सारी चीज़ें करना शुरू करे। बिल्कुल सही। तो इस सोच को लेते हुए हुनर फाउंडेशन ने जो अपने लिए एक लाइन सजेस्ट की वो ये थी कि वी वांट टू सी अ स्किल्ड पाकिस्तान। इस सोच के साथ 2009 में हमारे कुछ लाइक माइंडेड पीपल थे जिन्होंने एक फ़ैसला किया कि हम एक हुनर फाउंडेशन के नाम से इदारा बनाते हैं जो नौजवानों को स्किल प्रोवाइड करेगा। तो कराची में इसकी बुनियाद रखी गई एक 100 बच्चों के साथ और 4 ट्रेड के साथ 2009 में। और 2009 से अगर मैं इसको फास्ट फॉरवर्ड करूँ और 2026 में आऊँ तो आज माशाल्लाह से हमारे 17 इंस्टीट्यूट हैं जो अक्रॉस पाकिस्तान काम कर रहे हैं और 5 इंस्टीट्यूट हमारे अंडर कंस्ट्रक्शन और अब तक कितने जो है नौजवानों को आप लोगों ने स्किल्स दी हैं या यहाँ से सीख कर गए? हमने जब स्टार्ट किया था तो पहले साल हमारे पास सिर्फ 100 स्टूडेंट्स थे। आज हम बड़े फख्र से कहते हैं कि हमारे 50,000 एलुमनाई हैं अक्रॉस पाकिस्तान। और क्या क्या स्किल्स आप देते हैं सर? कौन-कौन सी स्किल्स? जी, मैं आपको बताता हूं। देखिए, हमने एक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो हमने देखा कि हमने अपनी सारी स्किल्स को 4 वर्टिकल्स में डिस्ट्रीब्यूट किया। एक वर्टिकल को हम कहते हैं कि जी आईटी, जो कि दुनिया में इस वक्त सबसे ज़्यादा है। उसके अंदर हम जितने इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं जिसमें आप कह लें डिजिटल मार्केटिंग है, साइबर सिक्योरिटी है, आईओटी है और इसी तरीके से डिफरेंट है ऑटोमोटिव मैकाट्रॉनिक्स है, इन ट्रेड्स को हम लेके चल रहे हैं। सही। दूसरा वर्टिकल जो है वो हमारा है जिसको हम इंजीनियरिंग सेक्टर कहते हैं, जो ब्लू कॉलर ट्रेड्स की बात करते हैं, जिसमें इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है, सीएनसी मशीनिंग है, रेफ्रिजरेशन है, कंडीशनिंग है, प्लम्बिंग है, ये ट्रेड्स हम लेकर चल रहे होते हैं। तीसरा जो हमारा वर्टिकल है उसको हम कहते हैं हेल्थ केयर। अच्छा। हेल्थ केयर के अंदर हमारे पास माशाल्लाह से एल्डरली हेल्थ केयर का प्रोग्राम है। ओह, ज़बरदस्त। जी, इसके साथ हम फिजियोथेरेपी का है, डॉक्टर्स असिस्टेंट हैं, देन लैब असिस्टेंट्स हैं। तो ये एक हमारा एक प्रोग्राम है। एंड फोर्थ वर्टिकल है जिसको हम सर्विसेज कहते हैं,
जो कि एक्सक्लूसिवली खवातीन से रखता है, जिसको हु नोज बेटर देन यू, ब्यूटिशियन, हेयर ड्रेसिंग, जबरदस्त। देन स्टिचिंग। मतलब सिर्फ लड़कों के नहीं, लड़कियां भी इसमें अच्छा, तो ये सीख शॉर्ट सकती हैं कोर्सेज आगे। भी होते हैं और लॉन्ग कोर्सेज भी होते हैं, सर्टिफिकेशन के साथ आप लोग फिर इनको जी। पास आउट करते हैं? देखिए, बगैर सर्टिफिकेशन के तो कोई है नहीं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हुनर फाउंडेशन ने अपनी नेशनल सर्टिफिकेशन एंड इंटरनेशनल दोनों से सर्टिफाइड है अच्छा। हमारा। नेशनल लेवल के ऊपर जो पाकिस्तान की जो रेगुलेटरी बॉडी है, नेफ्टेक जिसे हम कहते हैं, हम उससे एफिलिएटेड अच्छा, हैं। बेहतरीन। प्रोविंशियल लेवल के ऊपर हम तमाम प्रोविंशियल टेफ्टास के साथ एफिलिएटेड हैं। इंटरनेशनली हम यूके की एक रेगुलेटरी बॉडी है जिसे हम सिटी एंड गिल्ड्स कहते हैं, जिसकी ओके, ओके, सर्टिफिकेशन 89 कंट्रीज में एक्सेप्टेबल है। अच्छा, उससे है। जबरदस्त। अभी आपने मुझसे क्वेश्चन किया था कि खवातीन, तो खवातीन का माशाल्लाह से इस वक्त आई वुड से कि दे हैव ओवर पावर्ड द मेन। अच्छा, 51% तकरीबन हमारे पास वीमेंस हैं जो कर रही हैं, एंड जबरदस्त। माशाल्लाह दे आर मेकिंग अ मार्क। जाहिर है अब क्योंकि जो हालात हो गए हैं सर, उसमें तो सबको कुछ ना कुछ करने की ज़रूरत है, और ख़वातीन के लिए फिर जो इस तरह की चीज़ है जिसमें वो बड़े कंफर्ट लेवल के साथ अपना काम कर सकती हैं, ऐसी जगह पर जहाँ ख़वातीन ही ज़्यादा हो तो वो ऐसी चीज़ें स्किल्स ज़्यादा सीखती हैं, ब्यूटिशन वगैरह, और इनके कोर्सेज का ज़्यादा बिल्कुल। होने होता है। तो एक चीज़ मैं यहाँ बहुत पे ऐड करना चाहूँगा कि हम लोग थोड़ा सा इस चीज़ को लेके चलते हैं कि जी सिंध में हमने काम किया, पंजाब में हमने काम किया, केपी में काम किया, बलूचिस्तान के बारे में थोड़े से अप्रेंसिव होते हैं। बट मैं यहाँ पे एक बड़े अच्छे तरीके से और इत्मीनान के साथ और खुशी के साथ एक शेयर करना चाहूँगा कि हुनर फाउंडेशन के 2 इंस्टीट्यूट बलूचिस्तान में भी हैं। में भी है। अच्छा, जबरदस्त, नाइस। और जबरदस्त। बलूचिस्तान में भी बहुत ही रिमोट, एक खारान में है अच्छा। और एक वो उसमें चागी में है जहाँ पे ओहो हो पाकिस्तान एटमी धमाका किया था। जबरदस्त, और जबरदस्त। सरप्राइजिंगली जब वहाँ की कम्युनिटी ये देखती है ना कि लोग आके वो काम कर रहे हैं जो कम्युनिटी को हेल्प कर रहा है, तो अब हमें इतना सपोर्ट मिला है वहाँ से। क्या बात है, क्या कि बात। हमारे पास, आप हैरान हो गए ये सुन के कि बलूचिस्तान जैसी जगह पे बच्चियाँ जो हैं उन्होंने प्लम्बिंग सीखी हमसे, और वहाँ पे एक रुझान है ना, घर में खवातीन अपने घर खुद बनाती हैं, करती हाँ। हैं, तो मेसनरी का काम सीखा बच्चियों ने अच्छा, आके। जी। सो इस वक्त हमारे पास वहाँ पर जबरदस्त। जो 2 इंस्टीट्यूट चल रहे हैं, माशाल्लाह एक्सीलेंट, एंड अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पाकिस्तान के चारों सूबों में हमारे फुटप्रिंट्स मौजूद हैं। जबरदस्त। अच्छा, मुझे बताइए, ये जो स्किल्स बच्चे सीखते हैं यहाँ पे, और कोई भी बच्चा फिर बाहर जाके जॉब करना चाहे तो वो वहाँ पर एक्सेप्टेबल होता है कि बच्चा ये सीख कर आया है? वही, हाँ। तो कहते हैं ना, सीइंग इज Certification। बिलीविंग। मेरे साथ ये नबील बैठे हैं, ये हमारे एक एलमनाई हैं जिन्होंने हमारे पास से रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग का कोर्स किया। उसके बाद इनको मौका मिला, हमारा एक प्रोग्राम होता है जिसमें हमारे पास पाकिस्तान का पहला इंक्यूबेशन सेंटर है जो वोकेशनल सेक्टर में काम कर रहा है। अच्छा। यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस तो इंक्यूबेशन करवाते हैं, हमने ये किया कि बच्चों को बिजनेस भी सिखाया जाए। तो ही इज़ वन ऑफ देम जिसने कराची में अपना बिजनेस शुरू किया। भी पूछते हैं नबील से। नबील, आप नबील, बताइए अस्सलाम अपनी वालेकुम, जर्नी। कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। नबील, मैं आपकी स्टोरी सुनना चाहती हूँ, किस तरह से आप हुनर के साथ कनेक्ट हुए और फिर क्या कोर्स किया, और अब अभी क्या बिजनेस काम क्या कर चल रहे रहा है, हैं? किस क्या चीज़ का कर रहे हो? बिजनेस है? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद नबील है। मैं हुनर फाउंडेशन का पास आउट स्टूडेंट हूँ, ठीक है। अच्छा, हुनर फाउंडेशन में एडमिशन इस वजह से होते हैं, मैट्रिक बेस पे होते हैं। तो मैट्रिक बेस पे मैंने अप्लाई किया, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल इस तरह के ट्रेड हैं। तो मैंने सबसे पहले इलेक्ट्रिकल के अंदर कोर्स किया यहाँ से हुनर फाउंडेशन से। अच्छा, मेरा रुझान भी था और रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशन का भी। अच्छा, तो वहाँ से मैंने कोर्स किया। हुनर फाउंडेशन कोर्स के साथ साथ ऑन जॉब ट्रेनिंग भी देते हैं, यानी कि जो वहाँ स्टूडेंट हैं वो एक तो जैसे प्रैक्टिकल सीख रहे हैं, अच्छा। कोर्स सीख रहे हैं, उसके साथ कंपनी में किस तरह काम करना है, किस तरह की सारी फैसिलिटीज़ देते हैं, ठीक अच्छा, है। यानी आपको और सिखाते हैं कि प्रोफेशनली सिखाते भी हैं काम proper। कैसे करना और है। जो वहाँ के उस्ताज़ा हैं वो बहुत अच्छे हैं, काबिल हैं, यहाँ तक कि नेवी कमांडर, इस तरह के रिटायर्ड कमांडर, जबरदस्त, वो जबरदस्त। अच्छे उस्ताज़ हैं। अच्छा, फिर आप बाहर भी गए सीख कर? जी, उसके बाद मैं कोर्स कंप्लीट होने के बाद हुनर फाउंडेशन ने, यानी कि IBA में मेरा यानी कि सिलेक्शन हो गया था एंटरप्रेन्योरशिप का। तो उस बेस पे मुझे मेरा शौक़ था कि अपना काम करूं, अपना रोज़गार खुद करूं, यानी कि किसी का मोहताज ना हो। क्या बात है। तो जो मैंने स्किल्स सीखी यहाँ से हासिल करी, तो हुनर फाउंडेशन ने उसमें भी मेरी मदद की। तो मैं ये एक शॉप
का जरिया बनाया, यानी कि शॉप खुलवाई इन्होंने किस चीज़ की शॉप है? रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशन की। 2 कोर्स कर रहे थे। जबरदस्त। तो फिर उसके बाद एक मौका और हुनर फाउंडेशन के पास जैसे आते रहते हैं, तो जिस तरह अभी मैं सऊदीया से आया हूँ, तो वैकेंसी आई हुई थी, उन्होंने बोला आप इंटरेस्टेड हैं तो अप्लाई करें। तो वहाँ पे अप्लाई किया, तो क्या बात इंटरव्यू है। में मेरा सिलेक्शन वगैरह हुआ। तो वहाँ पे भी हुनर फाउंडेशन ने मुझे वैसे भी सपोर्ट की और माली सपोर्ट भी की। क्या बात है, अल्हम्दुलिल्लाह क्या आज बात मैं है, इस काबिल हूँ जबरदस्त। कि मैं अभी सऊदीया से आया हूँ छुट्टियों पे, तो मेरी भी शादी हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। मैं भी अच्छा और जी, सिस्टर की भी जबरदस्त, शादी बहुत हुई। मुबारक हो भाई। देखिए माशाल्लाह ये, इसमें और मैं कहती हूँ शादी करनी भी उस वक्त चाहिए जब आप कमाओ पोत हो जाए, खुद कमाना शुरू हो जाए प्रॉपर तरीके से। सर जबरदस्त, बहुत अच्छा आप लोगों ने ये एफर्ट किया है। आपसे बात और जी, भी करेंगे। इसमें बस जी 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 जी, माँ बाप की भी बस मेरी माशाल्लाह से बहुत दुआ है उनका, वो अल्लाह तो पाक नंबर हमेशा 1 रखे। होती है नबील, वो बस तो उन- बेस है हमारी हर तरक्की के, जो बेस है, अचीवमेंट की बेस है ना, वो माँ बाप की दुआएं हैं। माँ बाप की भी और दुआएं और लोगों की और भी आप दुआएं। जैसे आज फिर जो भी हूँ नौजवान, सिर्फ समझे उन्हीं की दुआ से, उन्हीं के जरिए से ही आज क्या बात है भाई। अल्हम्दुलिल्लाह। एक जबरदस्त। चीज़ जी। तैमूर, आपने पूछा था कि जॉब्स के बारे में, जी। ये तो एक जीती जाती एग्जांपल है आपके सामने। हम लोग अपना हर 2-3 साल के बाद एक इम्पैक्ट आउटसाइड एजेंसी को इन्वॉल्व करके इम्पैक्ट स्टडी करवाते हैं। तो उसके कुछ फिगर्स मैं सुनने वालों के लिए भी और देखने वालों के लिए भी शेयर करना चाहूँगा कि जो मैंने अभी 50,000 की बात की कि 50,000 हमारे एलुमनाई हो चुके हैं, उसका तकरीबन 70% जो है वो एम्प्लॉयड है इस वक्त, अच्छा, और तकरीबन 40 बिलियन रुपीस अब तक इकोनॉमी में इन कर चुके हैं ये क्या लोग। बात है। अच्छा, और इसमें लोकल भी हैं और इंटरनेशनल यानी अब्रॉड भी ये बच्चे जाके अपना काम कर रहे हैं। हम लोग हमारा एक तरीक़ाकार ये है कि बच्चों की जब तालीम मुकम्मल होती है तो फिर हमारा एक इंडस्ट्रियल लिंकेजेस एंड प्लेसमेंट डिपार्टमेंट है। वो इन बच्चों को फिर ग्रूम करवाता है टू प्रेजेंट देमसेल्फ इनटू द मार्केट। फिर हम जॉब फेयर्स अरेंज करवाते हैं, इनकी जॉब्स शुरू करवाते हैं, और फिर इनको कम से कम 6 months to 1 year हम इनका ट्रैक रिकॉर्ड रखते हैं। जबरदस्त। एंड वी हैव गॉट यानी एलुमनाई आप डेटा। स्किल सेट भी दे रहे हो और फिर स्ट्रीट स्मार्ट कैसे होना है, जाकर किस तरह से मार्केट में बात करनी ये है, तो लोगों बहुत से ही डील जरूरी है। कैसे करनी सारे है, ये बड़ा लड़कों को जरूरी स्ट्रीट है। स्मार्ट तो होना ही ये चाहिए अगर बेहतरीन बिजनेस काम करना। हुनर फाउंडेशन कर रही है और जाहिर है बड़ा इदारा है। हमारे साथ हमारे एक और भाई मौजूद है और इन्होंने इंडिविजुअली एक काम शुरू किया और बहुत छोटी उम्र से इन्होंने लोगों की फलाह बहबूद का सोचना शुरू किया और हमाद फाउंडेशन का इन्होंने जो है वो बेस रखी। हमाद तनवीर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम हमाद, वालेकुम अस्सलाम। वेलकम टू द ट्रांसमिशन। मुझे बताइए कि आपने किस उम्र से ये सोचा कि मैंने कुछ इस तरह का करना है, और हमाद फाउंडेशन का ख्वाब जो था वो अब तक कितना पूरा हो गया, आगे क्या करना है? हमाद फाउंडेशन को मैंने इस्टेब्लिश किया था 29 दिसंबर 2015 को, एग्जैक्टली 10 साल पहले, जब मैं अपने स्कूल के ओ लेवल्स के आखिरी साल में था। और इसको इस्टेब्लिश करने की एक ही रीज़न थी, वो ये थी कि जब भी मैं स्कूल में टीचर्स से पूछता था कि पाकिस्तान में ये मसला है तो इसका सल्यूशन क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट है, इन्फ्लेशन है, या कोई भी अगर इशू है, सो किसी के पास भी सोल्यूशन ओरिएंटेड बात नहीं होती थी। हर कोई प्रॉब्लम ओरिएंटेड बात करता था, जिससे मुझ समेत काफ़ी लोग डिमोटिवेट होते थे। जो आज यूथ मायूस है वो इसी वजह से है कि किसी के पास सोल्यूशन नहीं है। सो मैंने ये डिसाइड किया कि क्यों ना मैं एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाऊं कि जो पाकिस्तान के इश्यूज़ हैं वो 2-3 साल में रिजॉल्व नहीं होने वाले। पाकिस्तान के इश्यूज़ को रिजॉल्व होने के लिए बड़ा एक लंबा अरसा चाहिए। सो हमने फिर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, हमाद फाउंडेशन, जिसका मकसद था कि हमने पाकिस्तान को 2050 तक एक अजीम मुल्क बनाना है, ट्रांसफॉर्मिंग पाकिस्तान बाय 2050। और ये 5 चीज़ों से बिल्कुल अचीवेबल है। सबसे पहली चीज़ उसमें वुमेन एम्पावरमेंट है। अगर आपने पाकिस्तान को या किसी भी मकसद को एक बड़ा मकसद बनना है तो ख़वातीन की एम्पावरमेंट के बगैर आप वो अचीव कर ही नहीं सकते। सही। सेकेंडली उसमें यूथ एम्पावरमेंट। हमारी मोस्टली जो पॉपुलेशन है वो यूथ है। Youth पर भी। यूथ डिसाइड करेगी, जेन ज़ी डिसाइड करेगी कि कैसे हमने पाकिस्तान को आगे लेके जाना है। उसके बाद सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बड़ी सारी चीज़ें जो हमारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। फिर इसमें पॉलिटिकल अवेयरनेस आती है, जिसका हरगिज़ ये मकसद नहीं है कि हमने एहतजाज करना है, रोड ब्लॉक करने। हमने जो गलत हो रहा है उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी है, अवेयरनेस देनी है। लास्टली जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारी इसमें वो है क्लाइमेट चेंज, क्योंकि पाकिस्तान दुनिया के टॉप 10 कंट्रीज़ में आता है। अगर आज हमने क्लाइमेट पे काम नहीं किया तो हम बुरी तरह इससे हमने डैमेज कल होने देखा है वाले जो हुआ है पूरा कराची Exactly. में, 1 घंटे के अंदर 19 पीपल डाइड। अच्छा, मैंने सुना है आपने रोटी बैंक भी खोला है और आप सस्ते फ्रूट्स भी देते हैं। आप कहते हैं लोगों को कि भीख नहीं मांगो, मुझसे आके
कि सस्ता फ्रूट ले लो, उसके बारे में कुछ बताइए। हमारे बड़े सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें हमारा रोटी बैंक है, एक मेडिकल कॉम्प्लेक्स है, हमारे स्किल वैलीज़ हैं इनकी तरह। उसके अलावा हमारे स्कूल्स हैं, बलूचिस्तान में हैं, हमारे वाटर प्लांट्स लगे हुए हैं ऑल ओवर पाकिस्तान। हमारा रमज़ान में एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट लगता है रमज़ान कैंप के नाम से, मेन हसन स्क्वायर कराची पे, जहाँ पे 10 रुपये केजी फ्रूट और 10 रुपये केजी सब्ज़ी वाइट कॉलर लोगों को दिया जाता है। हम ये चाहते हैं कि लोग इस रमज़ान में या कभी भी मांगे नहीं, बल्कि इज़्ज़त से आएँ, हमसे ख़रीदें, और वो जो लोग 10 रुपये भी लेकर आते हैं वो इज़्ज़त से कमा के लाते हैं, ना कि किसी के आगे हाथ फैलाते हैं। और हमारे हर प्रोजेक्ट में कुछ ना कुछ फ़ीस है, कहीं 5 रुपये है, कहीं 10 रुपये है, कहीं 50 ताकि वो रुपये है। इज्जत नफ्स वाला जो मामला है वो रहे लोग। इज़्ज़त नफ्स किसी की मजरू नहीं होनी चाहिए। जैसे हमारा जो मेडिकल कॉम्प्लेक्स है, वहाँ 50,000 लोगों का अब तक एक तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज हुआ है। जो सिर्फ 50 रुपीज़ की पर्ची बनती है, वहाँ पे उनको OPD, इंजेक्शन, मेडिसिन। कहाँ पर है वो? ये हमारा मेडिकल कॉम्प्लेक्स नाज़िमाबाद में है, नाज़िमाबाद 4 हाउ नंबर। ओल्ड आर यू? आई एम 26। और आपने जब शुरू किया था तब? 16। क्या बात है, कल से मैं और दानिश सिर्फ इम्प्रेस हो रहे हैं अपनी नई जनरेशन से। इंशाल्लाह ये बनेगा हमारा नया पाकिस्तान। हाउ डू यू टेक केयर ऑफ द एक्सपेंसेस? लोग पैसे देते हैं आपको, किस तरह करते हो आप? हमाद फाउंडेशन के 3 ज़रिए हैं एक्सपेंसेस मैनेज करने के, इनकम आने के। पहला ज़रिया तो ऑब्वियसली डोनेशन अमाउंट होती है जो लोग हमें डोनेट करते हैं। फिर हमने ये और सोचा, डिटेल्स जो है आप लोग की स्क्रीन पर आ रही हैं। हमाद फाउंडेशन को अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं, डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर है। दूसरा तरीका, अब हमने ये भी सोचना है कि हमने सारी ज़िंदगी डोनेशंस पे डिपेंडेंट नहीं रहना। पाकिस्तान के हालात हैं या जो लोगों के हालात हैं वो इतने अच्छे नहीं होते। सेकेंडली, हमने जो इसमें ऑप्शन निकाला है, हमने स्पॉन्सरशिप की तरफ जा रहे हैं। हमें बड़े बड़े ब्रांड स्पॉन्सर करते हैं। हम अपनी वीडियोस में, हमारी अच्छी खासी रीच है, मिलियंस में हमारी रीच है। हम उन ब्रांड्स को अपनी वीडियोस में, अपनी पिक्चर्स में एक स्लॉट देते हैं और वो उनसे हम चार्ज करते हैं और वो पैसे हम अपने फाउंडेशन में यूज़ करते हैं। सो हमने इसको बाय 2030 सेल्फ सस्टेनेबल बनाना है और डोनेशन से लेस कर देना है हमने इसको। जो हमारी तीसरी और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हमने एक अपनी मर्चेंडाइज बनाई है और हम अपनी मर्चेंडाइज सोशल मीडिया और वेबसाइट के थ्रू सेल करते हैं, और जो मर्चेंडाइज से हमें प्रॉफिट जनरेट होता है वो हम इस फाउंडेशन में लगाते हैं। हाउ अमेजिंग इज दैट भाई, ज़बरदस्त हमाद। मैं तो आई एम फीलिंग रियली प्राउड। और जिस नोट से ट्रांसमिशन का आगाज़ हुआ था, आई थिंक वी वर ऑल वेरी डिसअपॉइंटेड विद व्हाटएवर इज हैपनिंग, लेकिन अब हुनर फाउंडेशन, हमाद फाउंडेशन, एक बड़ा इदारा, एक इंडिविजुअल सतह पर खड़ा होने वाला इदारा, ये दोनों इस बात का सबूत हैं कि फ्यूचर इंशाल्लाह ब्राइट है। और हमने खुद सही करना है सब कुछ। यहाँ भी यही सोचकर शुरू किया कि भाई नौजवानों को, बच्चे आए थे, जो कल भी बच्चे आए थे, और कल जो बच्चे आए थे सर, अगर आपको वो हमारा क्लिप इंशाल्लाह मिले तो वो बच्चे 8-8, 9-9 साल के, वो कह रहे हैं जी हमने ये बिजनेस शुरू करना है, मैं SEO में ये करना चाहता हूँ। बच्ची ने मुझे बताया कि मैं एप्स बना रही हूँ एजुकेशन की। वंडर किड्स। ये इस ट्रांसमिशन के जरिए एक चीज़ तो ग्रीन एंटरटेनमेंट ने साबित कर दी है, महफिल रमज़ान की टीम ने ये साबित कर दी है कि हमारा फ्यूचर ब्राइट है इंशाल्लाह। और हम इस उम्मीद और दुआ के साथ कि जो भी इस वक्त मामलात और हालात हैं, अल्लाह ताला उनको बेहतरी की जानिब लेकर जाए, क्योंकि नीयत साफ़ होती है तो मंजिल आसान हो जाती है। और नीयत साफ़ है नौजवानों की, हमारी जेनजीज की, जेन अल्फा की, और इंशाल्लाह नीयत साफ़ मंजिल आसान वाला मामला हम देखेंगे। टोकन ऑफ एप्रिसिएशन है वो आप लोगों के साथ जाएगा, जो आप लोगों के साथ जाएगा इंशाल्लाह। और हम जा रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक पर। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो दीगर सेगमेंट्स की जाने बढ़ेंगे। ब्रेक पर जा रहे हैं, हमारे साथ रहेगा। सर आपका बहुत शुक्रिया, नबील आपका बहुत शुक्रिया, हमाद आपका बहुत शुक्रिया, बहुत सारी दुआएं। अगर आप लोग भी सपोर्ट करना चाहते हैं हुनर फाउंडेशन को, हमाद फाउंडेशन को, डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर आ रही हैं। और ये टोकन ऑफ अप्रिसिएशन आ गया है जो हम आपको ग्रीन एंटरटेनमेंट और महफिल रमज़ान की जानिब से देना चाहेंगे, इस बात के लिए कि आप लोग बेहतरीन कोशिशें कर रहे हैं और अल्लाह ताला आपको इन कोशिशों में मजीद कामयाब करे। हमाद, दिस इज फॉर यू। थैंक यू। ये आपके साथ जाएगा, बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत ही अच्छा काम है, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि किसी की मदद इस तरह करना। बिल्कुल कहिए, एक 30 सेकंड लूँगा। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला हर इंसान को एक मौका देता है, और वो मौका आप कैसे ग्रैब करते हैं ये आपके हाथ में होता है। तो हम बात के लिए कहते हैं कि हम अपने नौजवानों को अपनी लाइफ को रीराइट करने का एक मौका दे रहे हैं। क्या बात। आप आए, हुनर फाउंडेशन को ज्वाइन करें। अगर आप इस काबिल हैं कि आप एडमिशन ले सकें तो फीस का होना या ना होना आपको माने नहीं होगा इस मामले में। क्या बात है, तालीम हासिल कर सकें, ठीक है। और बाकी मुखय्यर हजरात हैं, वो जिस तरीके से आप सपोर्ट करना चाहें ज़रूर सपोर्ट कीजिए।
और आखिर में फिर मैं आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया बहुत अदा करना शुक्रिया। अगर शुक्रिया आप भी आपका। चाहते हैं कि पाकिस्तान का नौजवान आगे बढ़े और आप इन दोनों को सपोर्ट करना चाहते हैं, हुनर फाउंडेशन की डिटेल्स भी आपके सामने है, हमाद फाउंडेशन की डिटेल्स भी आपके सामने है। ये जो भी पैसा जा रहा है ये सदका जारिया है, क्योंकि जो लोग हैं ये सीखेंगे, यहाँ से काम करेंगे और ज़िंदगी भर आपको भी इसका सवाब मिलता रहेगा। क्योंकि ये हम जब हमेशा कहते हैं ना कि मछली खाना ना सिखाओ, मछली पकड़ना सिखाओ, शिकार करना सिखाओ, ताकि ज़िंदगी भर अपने पाँव पर लोग खड़े रहें। देखिए महफिल रमज़ान लाइव ट्रांसमिशन रोज़ाना दोपहर 2 बजे से